हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अत्तहूर शत्रुल ईमान, मुस्लिम शरीफ। पाकी आधा ईमान है। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। तूफान के बाइस स्पेन में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। इससे कबल वजारत दाखिला की रिपोर्ट में 3 अफराद की कुदरती आफत के बाइस हलाक होने की इत्तला दी गई है। काबिल ज़िक्र है कि तूफान की वजह से मैड्रिड में हालात बदतर हो गए हैं और आवाम को राहत पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। तूफान के 22 परवाज़ों और ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। इंडोनेशिया में एक मुसाफिर जेट तैयारा हादसे का शिकार हुआ। इस तैयारा हादसे में 62 मुसाफिरों की मौत हुई। प्रेस एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल जकार्ता से उड़ान भरने के चंद ही मिनट बाद मुसाफिर जेट तैयारा जावा समंदर में गर्क होकर तबाह हो गया, जिसमें 62 मुसाफिर सवार थे। अहदेदारों ने बताया कि श्री विजया एयर बोइंग 737 तैयारा का पोंथियाक जाते हुए मगरबी कालीमंतन सूबे में राब्ता मुनक़ता हुआ और चंद ही मिनट में ये तैयारा तबाह होने की निशानदेही की गई। अहदेदारों को समंदर से तैयारे का तबाहशुदा मलबा दस्तयाब हुआ। तैयारे में 56 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। बताया गया कि इन मुसाफिरीन में 5 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। लगातार मुसाफिरीन की तलाश जारी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की नई शक्ल के आलमी फैलाव के पेश नज़र 31 मार्च तक बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए अपनी सरहदें बंद रखेगा। सरकारी मीडिया ने हफ्ते के रोज़ वज़ारत दाखिला के हवाले से ये इत्तला दी। मीडिया के मुताबिक शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र करने और वतन वापस जाने की इजाज़त देने के लिए मार्च के आखिर में तमाम समंदरी बंदरगाहों और हवाई अड्डों के साथ साथ ज़मीनी सरहदों को दोबारा खोल दिया जाएगा। ख्याल रहे कि आलमी वबा कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हो रहा है और दुनिया भर में अब तक 8 करोड़ लोग इसकी जद में आ चुके हैं, जबकि 19 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग के मरकज से जारी करदा एदाद के मुताबिक अब तक 191 ममालिक में 8 करोड़ 88 लाख 60 हजार से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और 19 लाख 13 हजार 419 मरीज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। सऊदी अरब की तरफ से हाल ही में कतर के साथ ताल्लुकात बहाल करने के ऐलान के बाद सऊदी अरब और कतर के दरमियान वाक़ई सरहदी गुजरगाह तकरीबन 3.5 साल बाद खोल दी गई हैं। हफ्ते के रोज़ पहले कतरी गाड़ी सऊदी अरब के हुदूद में दाखिल हुई। सलवा बॉर्डर क्रॉसिंग से कतर की मुतअद्दिद और गाड़ियाँ भी सऊदी अरब में कागजात की जाँच के बाद दाखिल हुई। दोनों मुल्कों ने दोबारा सरहदी गुजरगाहें खोलने के बाद कोरोना वायरस की वबा से बचाव के लिए सख्त कवायद व ज़वाबित का निफाज किया है। सऊदी अरब से कतर में दाखिल होने वालों को कोरोना वायरस के मनफी टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी। सरहद पर उनका दोबारा कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा और उन्हें वहां हुकूमत के मुकर्रर करदा होटल में 1 हफ्ते तक क्वारंटीनिया में रहना होगा। इस तरह कतर से सऊदी अरब के हुदूद में दाखिल होने वालों को भी कोरोना वायरस की मनफी टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी और सरहद पर कायम मरकज़ सेहत में दोबारा टेस्ट भी कराना होगा। इसी बीच सऊदी अरब में अपने जायमा क़याम पर 1 हफ्ते तक इन्हें क्वारंटीनिया में रहना पड़ेगा। सऊदी अरब ने सोमवार की शब कतर के साथ वाक़ अपनी फ़िज़ाई, बर्री और बहरी सरहदें दोबारा खोलने का ऐलान किया था। नेतन्याहू ने कौमी टेलीविज़न पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है। इसी बीच नेतन्याहू ने अपने खिताब में कहा कि मैंने मुल्क में वैक्सीन की सप्लाई के लिए फाइज़र से समझौता किया है, जो हमें मार्च के वस्त तक तमाम इस्राएली शहरियों को कतरे पिलाने की इजाज़त देंगे। इसी बीच हम अपनी पूरी मईशत को खोल सकते हैं और दोबारा मामूल की ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं।
اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیاہو نے امریکہ کی دواساز کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایوٹیک کے کرونا وائرس سے بچنے والی ویکسین کی دوسری خوراک لی۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل میں کرونا ویکسین کی شروعات ہو چکی ہے اور دوسری جانب کرونا انفیکشن کے کیسز میں بھی لگاتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔